मौन जाप पिया के चरण कमल पकड़ के कि हे पिया, आपके नूरानी चरण कमल के दीदार आप कब कराओगे मेरे वाला जी। तो पिया जी भी कहते हैं, तुमको इश्क उपजावने करो सो अब उपाय, और जलाओ प्रेम को जो याही में चाप चकाए। तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय। हमारे वाला जी किसी न किसी तरह से हमें इश्क उपजाने के लिए कई तरीके आजमा रहे हैं, फिर भी हम सब सखियां इस माया की तरफ हमारी नजर कंटिन्यू क्यों रहती है कि पिया ने इश्क उपजाने के लिए कई तरह के रास्ते हमें दे दिए हैं कि सखी चितवनी में बैठो, सत्संग सुनो, वाणी मंथन करो, चिंतन करो, उसी में डूब जाओ तो आपको इश्क यूं ही आ जाएगा और हक सूरत दिल में भी चुभने लगेगी। जब तक हक सूरत दिल में नहीं चुभेगी तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। आओ चलते हैं हम पिया को और प्यारे को और हमारे हजार रूहें एक साथ मिलकर इन माणिक पहाड़ के भीतर जो और पहाड़ है, पहाड़ जैसी हवेलियां है, उसी में घूमने जाए तो फिर कुछ बनता है कि हमारे अंदर भी इश्क बढ़ेगा। पिया के साथ घूमेंगे तो हे मेरे वालम, आपको इन माणिक पहाड़ में घुमाने के लिए, हमें घूमने के लिए आपका चरण कमल हमारे हृदय कमल में लेके ही हम इस माणिक पहाड़ के अंदर उन हवेलियों में इन भीतर आए बड़े बड़े हिंडोले हैं, उस हिंडोले में भी हम झूलना है हमें। तो पिया उसी के लिए जरूर बल देना मेरे वाला जी। उसी बल देने के लिए भी हम पहले से आपको बल बल पल पल शुक्रिया अदा करते हैं और बल बल भारी जाते हैं मेरे वाला जी। पहाड़ माणिक मोल कई यो पहाड़ मोल अनेक सब अपार पलके न जीवी कहो लोक विवेक। ये माणिक पहाड़ एक महल जैसा है, लेकिन एक पहाड़ है। उसके अंदर, ये पहाड़ के अंदर अनेक महल भी है और इतने अपार है। कई तरह के महल है, चौरस, गोल, ये तो है ही, लेकिन इसके सिवा भी अनेकों प्रकार के महल अंदर हवेलियां आई हुई है। तो हे मेरे वाला जी, आज हम सब सखिया आपके साथ
तख्तरवा में बैठकर ही जाएँगे। तख्तरवा हमारा चाँदनी चौक में आके खड़ा हो गया। सब सखियाँ हम भाग-भाग कर उसी ही तख्तरवा में ही बैठ गए। जैसे हम तख्तरवा में बैठते हैं तो जो कठेड़ा सीढ़ीनुमा बना था, वो ही सीढ़ी तख्तरवा की कठेड़ा तख्तरवा का कठेड़ा का रूप ले लेता है। जैसे ही कठेड़ा का रूप ले लिया, यूं ही हमारा तख्तरवा जमीन से आकाश की तरफ उड़ान भरने लगा। जैसे ही हमारा तख्तरवा उड़ान भरने लग गया, वैसे हम सब सखियों के अंदर भी ऐसी गुदगुदी होने लग गई कि आज हम माणिक पहाड़ और उसी के अंदर हम घूमेंगे पिया के साथ, घूमने का आनंद लेंगे आज। तख्तरवा हमारा चांदनी चौक से आकाश की तरफ ऊपर की तरफ बढ़कर हमारे दक्षिण की तरफ जो वन है उसके ऊपर से जाता हुआ ये तख्तरवा आज तख्तरवा पिया के इशारे से इतना जल्दी से चल रहा है कि उतावला हो गया हो जैसे तख्तरवा। ऐसे सोचते सोचते तो तख्तरवा बड़ पीपल की चौकी हौच कुसल कुंज निकुंज के वन को भी पार कर दिया और 24 हांस के महल के ऊपर से हम जा रहे हैं। दूर दूर नजर करते हैं तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक फूलों के ही महल जैसे फूलों की चद्दर बिछाई हो। और आगे दक्षिण की तरफ देखते हैं झवेरों की नहरें एक स्टेडियम की भांति और उसमें से उन महलों को ढपता हुआ उनकी धाराओं रंग बिरंगी नूरी धाराओं इन महलों को ढपती हुई इतनी दीप्यमान महल लगते हैं इन धाराओं से। इतने में तो हमारा माणिक पहाड़ पूरी लालिमा चारों तरफ बिखरी हुई इतनी विशाल जगह में ये माणिक पहाड़ फैला हुआ है क्योंकि माणिक पहाड़ तो इतना चौड़ा तो है ही लेकिन उसकी चारों तरफ घेर के जो झरने 12,000 बोम से सीढ़ीनुमा गिर रहे हैं उनसे माणिक पहाड़ की शोभा और बढ़ रही है। ये नूरी झरने पल पल में रंग बदलते हुए हमें खुश कर रहे हैं। और तो और इन हर सीढ़ीनुमा जो झरने गिर रहे हैं ताल में गिर के फिर आगे बढ़ के फिर ताल में गिर के तो जहां भी ताल बनता है उसी के नीचे 12,000 सखिया बैठ सके ऐसे सीढ़ीनुमा हिंडोले कोई 12,000 बोम से कोई इससे एक बोम कम कोई इससे भी एक कम ऐसे सीढ़ीनुमा बिलंद हिंडोले इन ताल के नीचे जो झरने गिर रहे हैं उसी ताल के नीचे से हिंडोले लटक रहे हैं।
क्या शोभा है! वाह मेरे पिया! और चारों तरफ घेर के जो महानद है, उसी में झरने को मिल जाना। ऐसे 12,000 झरने इन माणिक पहाड़ की चांदनी से में आए कुंडों से, बुर्जों के कुंडों से झरने के रूप में पानी 12,000 कुंडों में गिरते 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 सीढ़ीनुमा महानद में प्रवेश करता हुआ, और ये भी गुप्त रूप से दिखाई भी नहीं देता कि कैसे महानद में पानी चला जाता है। हमारा तख्तरवा ये शोभा को देखते देखते ही तो माणिक पहाड़ जो बोम भर ऊंचा है, एक विशाल चबूतरे पर माने कि 400 कोस की ऊंचाई, बहुत ही बुलंद है ऊंचाई उस चबूतरे की। और उसी के ऊपर, इस चबूतरे के ऊपर चारों तरफ घेर के 400 कोस की चौड़ी परिक्रमा रॉस, उसी पर ही हमारा तख्तरा धीरे धीरे उतर रहा है। नजारे देखते देखते हम इन परिक्रमा रॉस ऊपर, जैसे ही तख्तरवा परिक्रमा रॉस पर उतर जाता है तो कठेड़ा सीढ़ीनुमा बन जाता है। सब सखिया इन कठेड़े से माने कि सीढ़ीनुमा से उतर कर इन परिक्रमा रॉस पर अपनी जोड़ी जोड़ी में, अपने अपने जुत्थ में सखिया इन परिक्रमा रॉस पर घूमने लग गई। कोई सखिया परिक्रमा रॉस से बाहर का नजारा जो बगीचे है ना, 12,000 बगीचों की 12,000 हार, इतने सारे बगीचे, इन बगीचों में आए वृक्षों में भी हिंडोले, तो इन बगीचों में से फूलों की आती सुगंधी को महसूस करना इन परिक्रमा रॉस पर। और जो छठी चांदनी में ताल के ऊपर जो हिंडोले लटक रहे हैं, उसकी जंजीरें, ये भी उसमें आए घुंघरू, ये भी मंद मंद आवाज कर रहे हैं कि आओ न सखिया, आज नहीं बैठना हिंडोलों में। और तो और चारों दिशा में जो भूमर सीढ़ियां बगीचों में जाने के लिए नूरी सीढ़ियां उतरी है, ये भी इंतजार कर रही है कि आज सखिया इन सीढ़ियों से ही उतर कर बगीचों में जाएगी। लेकिन आज तो हमारी तीव्र इच्छा है कि इन महान पहाड़ के भीतर ही पिया के साथ कई रामते रंग विलास करना है, तो महान पहाड़ के अंदर ही जाएंगे। चारों तरफ घेर के जो एक मंदिरी दीवाल, एक मंदिर जैसी चौड़ी है ये दीवाल माणिक पहाड़ की, क्योंकि एक पहाड़ है यहाँ। तो चारों तरफ ये मंदिरी दीवाल के अंदर भी दरवाजे, झरोखे, बाहर की तरफ चबूतरे, छोटे चौरस चबूतरे, बड़े चौरस चबूतरे चारों दिशा में। इन सारी शोभा को निहारते निहारते पूरी परिक्रमा ही कर ली हमने। और पूर्व की दिशा में जो एक विशाल दरवाजा, वैसे तो चारों दिशा में विशाल दरवाजे हैं। ये माणिक पहाड़
12,000 हाथ में आया हुआ है। विशाल हाथ है, 400 कोस की एक हाथ, तो उसकी ग्रीद 48,000 कोस है। 48 लाख कोस उसकी गिरद और लंबाई चौड़ाई भी 16 लाख कोस। और उसी के अंदर कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां होगी। अब सबकी इच्छा तीव्र हो गई है। पूर्व के दिशा से हम पिया प्यारे के साथ जो दरवाजे में आगे आते हैं, तो उसके दाएं बाएं भी विशाल चबूतरे हैं। लेकिन आज चबूतरे पे भी नहीं बैठना, अंदर भीतर ही जाना है। जैसे हम भीतर दरवाजे से प्रवेश करते हैं, विशाल दरवाजे हैं। क्योंकि यहाँ की एक भूम 400 कोस की ऊंची है, तो ये दरवाजा भी इतना विशाल है। और उसी में से हम प्रवेश करते ही सबसे पहले खम्भों की हार माने की त्रिपोलियों की शोभा आती है। इसके बाद हवेलियों की शोभा शुरू होती है। लेकिन ये त्रिपोलियों में जो थंब आए हैं ना, ओहो मेरे वाला जी, कितने विशाल है। एक महल जैसे बड़े बड़े खम्भ। और जहाँ है त्रिपोलिया कट होते हैं, क्रॉस में होते हैं, वहां पे कुंड की शोभा बन जाती है। तो ऐसे गोलाई में परिक्रमा करे तो 12,000 कुंड एक ही हार में। हवेलियों के बीच में से त्रिपोलिया आगे की अंदर भीतरी तरफ जाते हैं, गोलाई में भी त्रिपोलिया घूमते जा रहे हैं। तो हर हवेली के चारों दिशा में त्रिपोलिया, और जहां पे हवेलियों के कोने पड़ते हैं, वहां पे सुंदर नूरी कुंडों की शोभा बनती जा रही है। और इस कुंडों के चारों तरफ घेर के एक कमर भर ऊंची एक दीवार सी बनती जा रही है। उसी के चारों कोनों में थंब, और इसके चार थंबों के बीच बीच के मेहराबों में हिंडोले, छोटे छोटे हिंडोले। और कुंड के ऊपर चार चार हिंडोले लटक रहे हैं चारों दिशा में। ऐसे कुंडों की 12,000 कुंडों की 12,000, क्योंकि इतनी सारी अंदर हवेलियां भी है ना। सबसे पहली चौरस हवेली, और भीतरी तरफ जाएंगे तो गोल चौरस गोल। वैसे तो बहुत शेप की ये हवेलियां है या अंदर, लेकिन सीमित में ही वर्णन है हमारा। चौरस गोल चौरस गोल। गोलाई में भी हम परिक्रमा करें ना, तो एक चौरस हवेली और एक गोल हवेली, फिर चौरस फिर गोल। ऐसी गोलाई में और भीतरी तरफ खड़ी लाइन में भी चौरस गोल। ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रहे हैं। इतना विशाल पहाड़, भीतर की तरफ भी ये ऐसी विशाल हवेलियां है, 300 300 कोस की लंबी चौड़ी।
तो ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे 14,40,00,000 हवेलियां हैं। इतनी सारी हवेलियां। और इतना ही नहीं, एक हवेली पिया ने इतने सुंदर ढंग से बनाई है। एक ही हवेली के चारों दिशा में दरवाजे और दरवाजे के दाएं बाएं सुंदर चबूतरे। और एक ही हवेली में हम 12,000 रूहे एक साथ हम प्रवेश करेंगे। भीतर जाते हैं एक हवेली के अंदर तो चारों दिशा में हवेलियां हवेलियां, हवेलियों के अंदर महल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक हवेली के अंदर 12,000 महल की शोभा दिखाई दे रही है। और थंभों की बिहार, दो गलियों में हम घूमते हैं, दौड़ा दौड़ी करते हैं। इन महलों के अंदर भी और महलों के चारों तरफ घेर के जो त्रिपोलिया है, माने कि दो दो गलियां है। तो उसी में ही हम सखिया पकड़ा पकड़ी की रामत खेलती जा रही है, दौड़ती जा रही है भीतर की तरफ कुछ सखिया। तो हवेलियों के बाद गली पार करेंगे, फिर थंबों की हार, विशाल थंब, विशाल मेहराबे। और फिर गली पार करेंगे तो सुंदर बगीचों की शोभा। इन बगीचों में भी नहरें, चाहे बच्चे इतने उछल रहे हमें देखकर। और भीतर की तरफ एक सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा। ये सारी शोभा चौरस में है, क्योंकि हवेली हमारी चौरस में हम प्रवेश किया है। तो देखते हैं कि किनार पर तो इतने सुंदर नूरानी थंब चबूतरे के ऊपर जो किनार पर, और उसी नूरी थंबों के अंदर भी सुंदर हिंडोले, ये भी झूल रहे हैं अपने आप और हमें आमंत्रण दे रहे हैं कि आओ न सखिया झूले में बैठो। और इन हवेलियों के अंदर जो 12,000 मौलाते थी, उसमें से एक ही मौलात में हम जाएंगे तो उसमें भी 12,000 मंदिर। तो जितने जितने महल थे, हर महल में 12,000, 12,000 मंदिर। और एक मंदिर के अंदर जाएंगे तो उसमें भी 12,000 कोठरिया, थंब, बगीचे। जैसी हवेली के अंदर शोभा, ऐसी उन अंदर आए हवेलियों के अंदर मोहल्लातों में भी वैसी ही शोभा। और इसी हर मोहल्लात के अंदर भी वैसी मंदिरों की शोभा। और हर मंदिरों के अंदर भी कोठड़ियों की शोभा। कोठड़ियों में सिर्फ खंभों की शोभा है और सिर्फ बगीचे हैं। तो एक ही हवेली के अंदर पिया ने इतनी सारी शोभा। वहां मेरे पिया, तो ऐसी तो 14,40,00,000 हवेलियां है गोल चौरस। जैसी शोभा चौरस हवेली की हमने देखी चौकोर में, ऐसे ही गोल में, लेकिन सारी शोभा गोलाई में हम
देख पाएंगे। और भीतरी तरफ हम धीरे धीरे इन त्रिपोलियों से सखियां दौड़ा दौड़ी करती जा रही है। इतना शोर हो रहा है इस हवेलियों के बीच बीच में सखियों को घूमना। और ये हवेलियां एक ही बोम नहीं, 12,000 बोम तक ऊपर जाती हुई हर बोम में हवेलियों के बीच बीच में त्रिपोलिया की शोभा भी बनती जा रही है। और एक कुंडों की शोभा भी हर बोम में 12,000 बोम तक। इतने विशाल त्रिपोलिया है। मैं मेरे वाला जी के साथ उनका हस्त कमल पकड़कर चलती जा रही हूँ। जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जा रहे हैं, ये हवेलियों की शोभा भी थोड़ी, उनकी विशालता थोड़ी कम होती जा रही है। क्योंकि बाहर की तरफ गोलाई में विशालता होती है, लेकिन भीतर की तरफ जाते हैं तो उनकी चौड़ाई भी कम होती है। तो हवेलियां भी उसकी विशालता कम होती जा रही है। और उसके बाद 12,000 हवेलियों को हमने पार किया। उनकी बाहर की तरफ की दीवारें, दरवाजे इतने दैदीप्यमान जवेरातों से मढ़े हुए दरवाजे, उनकी दीवारें भी सब लालिमा बिखरती हुई दीवारें, दरवाजे। और इन नूरानी गलियों में घूमते हैं तो उसी थंभों के बीच में जो घूमते हैं तो एक महल जैसे ये थंब पारदर्शी है, नूरानी है, सुंदर चित्रकारी भी की है। रंग बिरंगी ये नूरानी थंब, उन गलियों के बीच में से हम पिया के साथ जब विहार करते हो तो ये थंब भी चेतन बन जाते हैं। चेतन तो है ही, लेकिन वो भी हमें बातें करते जा रहे हैं। और पिया को झुक कर प्रणाम भी कर रहे हैं, थंब भी। कैसा ठाठ मेरे वाला जी का, उनके साथ हमें इन पहाड़ के अंदर विहार करना। बीच बीच में पिया के साथ उनके नूरानी चेहरे के जो नूर है, जो कोमलता है पिया के सूरत का, वो भी बीच बीच में निहारते जाना। बातें करने का बहाना बना के पिया के सामने बार बार देखना। और 12,000 हवेलियों को पार करते ही तो बगीचे की एक हार ऐसे गोलाई में दिखते हैं। परिक्रमा करेंगे तो 12,000 बगीचे, इन बगीचों को अंदर भी सुंदर रास्ते हैं, रास्ते भी इतने कोमल, उसमें फूल की पंखुड़ियों बिछी हो और उसी में से हम आगे बढ़ रहे हो। तो एक विशाल पहाड़ जैसा 400 कोस ऊंचाई ले रहा एक विशाल चबूतरा पहाड़ जैसा लगता है। देखते कि हर हाथ में भूमर चिड़िया भी लगी है और हर हाथ के दो हाथ के मध्य में झाड़ी द्वार भी है, उससे पानी जो कमर भर ऊंची रौस बन गई है बगीचों के बाद, उसी में हर हाथ के मध्य में कुंडों की शोभा भी बनी है। उसी में ज्वाली द्वार के
में से पानी एक बूंद ऊपर से गिरना, ऐसे पूरी गोलाई में ये चबूतरा घुमा है एक बंगड़ी की तरह, और ऐसे 12,000 जाली द्वारों से 12,000 कुंडों में एक बूंद नीचे झरने के रूप में पानी गिरना, पल पल उस झरने का जल के रंग बदलना। और इस बूंद भर सीढ़िया से हम इसी चबूतरे पर चढ़ जाते हैं। विशाल चबूतरा। अब देखते हैं कि हवेलियां, बाहर की तरफ हवेलियों की शोभा कैसी 12,000 बोम ऊपर चली गई है। और भीतरी तरफ हम इस चबूतरे पर देखेंगे तो माणिक महल, ये महल भी 12,000 बोम ऊपर गए हैं। इन माणिक महलों में पिया के साथ उसमें घूमना, और माणिक महलों की दाएं बाएं माने कि अंदर की तरफ और भीतर की तरफ भी सुंदर परिक्रमा रॉस भी रखी है। तो भीतर की तरफ परिक्रमा रॉस ऊपर हम चलते चलते भीतर का नजारा देखना। भीतर भी वैसी ही बोमबर सीढ़ियां नीचे उतरी है, क्योंकि ये चबूतरे पर तो सिर्फ माणिक महल है। उसके बाद भीतरी तरफ भी बहुत सारे गोलाई में बगीचे दिखाई दे रहे हैं। बूमर सीढ़ियां उतर कर इन बगीचों में सखियां दौड़ा दौड़ी कर रही है, फूलों को छू रही है। जिस फूल के सामने देखते हैं वही फूल सुगंधी बिखेर रहे हैं। आज खुश हो गए बगीचों के अंदर आए वृक्ष, सब फूल उनके अंदर आए, धैर्य उनका जल, कुंड में निकलते हुए फव्वारे, सब आनंदित हो गए हैं, ऐसे उछल रहे हैं हमें देखकर। तो भूमभर की सीढ़ियां उतर के बगीचों में से हम बगीचे पार करते हैं, तो सामने देखते हैं तो फिर से एक पहाड़ जैसा एक चबूतरा, 400 कोस का ऊंचा विशाल चबूतरा। और ये विशाल चबूतरे पर भी देखते हैं तो किनार पर माणिक के थंब, 11,000 ऐसी भूम ऊपर से लटकते हुए ये हिंडोले, इन थंबों के बीच में विशाल विशाल ये हिंडोले, उसमें भी हम 12,000 रुपए एक साथ झुला लेंगे आज, एक ही हिंडोलों में एक साथ पिया प्यारी के साथ। बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठता, बड़े पहाड़ जो हिंडोले, 12,000 बैठता, एक छप्पर काट के हकहा दे साथ हिंचत, पहाड़ माड़ेका। ऐसे विशाल हिंडोल में बोमवर की सीढ़ियां चढ़ के सखिया एक ही हिंडोल में पिया के साथ हम बैठ गए। हिंडोल में तो भी हम बहुत सारी रामतें भी आज करेंगे। सबसे पहले तो हम पकड़ दाव भी खेलेंगे। अब झूले में बैठे हैं,
भीतर की तरफ भी देखते हैं झूले में बैठे-बैठे, तो भीतर भी एक सुंदर बगीचे की हार गोलाई में ऐसे 12,000 बगीचे गोलाई में और बगीचों की बाहर की तरफ बैठक और बगीचों की भीतरी तरफ पानी का स्तून इतना विशाल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और उनमें से बारीक बारीक पानी की बूंदे फव्वारे निकलते हुए ऐसे हमारे हिंडोलों में हमें छूते हुए बूंदे सब सखियां पिया को इशारा करती है हिंडोलों में। इस हिंडोले में एक ही हिंडोले में आज एक साथ रामते खेलना। सबसे पहले पिया की बारी कि आज पिया सब सखियों को पकड़ने के लिए अब पिया के नेत्रों पर एक पट्टी बांध दी। श्यामा जी ने ही सामने बैठकर पिया को पट्टी बांध दी नेत्रों के ऊपर। अब पिया को गोल गोल घुमाती जा रही है श्यामा जो और कहती है आओ पिया जी हमें पकड़ने के लिए। कोई सखी पकड़ में आती नहीं और एक दूसरी को धक्का देके हंसा तुलसी घीर घीर कर अपने पेट में इतना शूल पड़ गया है हंसते हुए। तो कोई सखिया गिर कर हंसती है, कोई एक दूसरी को हाथों में ताली देकर हंसी जा रही है। आज पिया को देखकर आज पिया कैसे हमें ढूंढ रहे हैं जगह जगह पर। तो ये हंसी का खेल हमारे लिए है, पिया के लिए नहीं है। पिया तो हमें इश्क उपजाने के लिए कई तरह के रास्ते बता दिए, लेकिन हम ही है अनसुना करती रहती है। और हंसते भी जा रही है कि ये खेल कैसा बनाया है पिया ने, लेकिन कोई दर्द नहीं आता है हमारे हृदय कमल में पिया के लिए कि पिया आपने इतना सारा खजाना हमारे लिए भेज दिया है। 25 पक्ष तो भेज दिए हैं, लेकिन आपकी पूरी सूरत श्यामा जी की पूरी सूरत पूर्ण स्वरूप आपने भेज दिया है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय कमल में चोट क्यों नहीं लगती मेरे वाला जी। आपकी सूरत हमारे दिल में क्यों नहीं चुभती मेरे पिया। आप जो हमें इतनी सारी लीलाएं करवाते हैं 25 पक्षों में घुमाकर, हमें क्यों याद नहीं आती अभी तक मेरे पिया। कैसे हिंडोलों में अलग अलग रामतें खेलते, अंताक्षरी की रामत खेलते, पकड़ा पकड़ी की रामत, किकली की रामत, बहुत सारी रामतें बड़े हिंडोले में भी झूले झूले करते थे। तो भी फिर भी कुछ भी याद क्यों नहीं आता मेरे वाला जी। आपकी सूरत भी हमारे दिल में क्यों नहीं चुभती कि अभी तक हमने आपकी पूरी सूरत भी नहीं निहारी। कैसे आपके घुंघराले बाल, कैसे केश हवा में उड़ते हुए, कैसे आपके
गौरवर्ण गलस्थल अनियारे नेत्र हर पल हमें निहारते हुए ये नेत्र क्यों हमें नहीं चुपते अभी तक मेरे पिया। आपकी श्रवण कमल तो हर पल हमारी बातें इतनी ध्यान से सुनते रहते, हमारी बातें सुनकर आपके चेहरे पे जो खुशी आती थी वो खुशी भी हमें नहीं दिख पाती अभी तो पिया। सिर्फ वर्णन ही करते जा रहे हैं। कैसे आपकी नासिका, कैसे आपकी होष्ठ कमल पल पल हमें छूते हुए आपकी होष्ठ की कोमलता को महसूस करती थी, कैसे हम सुख लेती थी। वो महसूस ना दिलाओ मेरे वाला जी उसका। कैसे आपकी टुंडी जब हंसते थे तो आपकी टुंडी भी कैसी हंसती हुई निराली लगती थी पिया। लेकिन कुछ पिया चुभता नहीं हमारे दिल में कि हम इतनी माया में लिप्त हो जा रहे हैं कि पिया आपकी सूरत दिल में नहीं चुभती मेरे पिया मेरे वाला। आपको हम बार बार विनती करते हैं कि कुछ भी तो करो मेरे पिया, जिससे हमारी अच्छी रहनी बन जाए और हम पल पल आपको निहारते जाए, एक भी क्षण न गवाए। इतना सारा खजाना 25 पक्ष का दे दिया है फिर भी हम माया में घूमे जा रहे हैं। इन गलियों में घुमाओ मेरे पिया, आपकी सूरत में डुबो मेरे पिया और अपनी ही सूरत, अपनी रूह की सूरत भी हमें दिखाओ मेरे वाला जी। कुछ भी नहीं दिखता हमें। ऐसे पहाड़ के अंदर भी माहौल और पहाड़ भी है, माहौल भी है। कैसे पानी के झरने और कैसे पानी के स्तून 12,000 घूम जाके फिर वापस इसी ही हवेलियों के दाएं बाएं जो त्रिपोलियों में नहरें गुप्त रूप में चलती है, उसी से पानी सीढ़ीनुमा इन महल के अंदर से भी भीतर से ही जो परिक्रमा रॉ से बाहर की, उसी रॉ से गुप्त रूप से जाली द्वारों से जो माणिक पहाड़ का बोम बरूंचा चबूतरा है उसी में जाली द्वारों से ये पानी जमीन पर आए 12,000 कुंडों में गिरना, इतनी सुंदर निराली शोभा भी हम नहीं बसा पाते। और चांदनी से गुर्जों से तो जो 12,000 झरने गिर रहे हैं और इस चबूतरे के गुप्त रूप से भी जाली द्वारों से 12,000 झरने गिर रहे हैं। भीतर की तरफ भी चांदनी में भी कितने सारे झरने, कितने सारे हिंडोले। एक हिंडोले में झूलना कुछ याद नहीं आता, इतने सारे हिंडोले पिया आपने हमारे लिए। लेकिन फिर भी एक हिंडोलों का सुख भी हमारे हृदय में चोट नहीं लगाता पिया। कैसे पिया के साथ सखियों के साथ हिंडोला लेते थे। राज शाबाश, राज शाबाश, राज शाबाश, राज शाबाश, राज शाबाश, राज शाबाश।
इन माणिक पहाड़ के अंदर घूमने वाली, इन हवेलियों के अंदर आए, महलों में, महलों के अंदर आए मंदिरों में, और मंदिरों में आई कोठरियों में, सारी सखियाँ जो पिया के साथ घूमी, उन सारी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, प्रेम प्रणाम।